आज मैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, जिसके अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दफ्तर है, खान साहब इमरान खान के हुक्म के मुताबिक यहाँ पे आया कि 28/7 को राजा सिकंदर और उसके जेली इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के ख़िलाफ़ जो मैंने रेफरेंस दाखिल किया था उसमें पेश रफ्त किया है। ए मेरे मुल्क के लोगों, ए वकला, जजेस, आपको बताना चाहता हूँ कि 49 साल से मैं हाई कोर्ट के सीनियर वकील की हैसियत से अनरोल हूँ और मुझको इजाज़त नहीं है कि मैं रजिस्ट्रार साहब के पास जाकर इसका लीगल स्टेटस जो है मालूम कर सकूं। इसी राजा सिकंदर ने, इसके मेंबरान ने मेरे मुल्क के निज़ाम को जेली फॉर्म 47 के जरिए जिस तरह कौमी मुजरमों को जरदारी और शरीफ खानदान जिन्होंने 40 साल से इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया उनको मिठाया है फैसला साजों ने। बिल्ली को गोश्त का चौकीदार बना दिया और ये तोक़ा करते हैं कि अब हमारा मुल्क जो है सही चलेगा। काजी फायज ईसा साहब, बहुत बड़ी कुरान की आयत है, फ़हकुम बैनन्नास बिलहक, उसके नीचे आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपके फैसले, आमर फारूक के फैसले और राजा सिकंदर का गठजोड़ हमारे बुनियादी हुकूक को ख़त्म कर दिया गया। हमारी शख्सी आज़ादी को जो इस आइन के तहत है, सबसे बड़ा अख्तियार इसका मुझे है, वो ख़त्म कर दिया गया। आज मेरे पुष्ट के ऊपर ये अदालतें आखिरी सिस्कियां ले रही है। 4 महीने पहले आपका नोटिफिकेशन हुआ, लेकिन मंसूर अली शाह का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। आज जेली पार्लियामेंट के मेंबरान को अगवा करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरीके से, जिस तरह जेली 47 फार्म के जरिए जेली हुकूमत को और कौमी मुजरमों को ऊपर बैठाया गया, इसी तरीके से 2/3 मेजॉरिटी लेकर, जेली 2/3 मेजॉरिटी लेकर इस आइन के जरिए जो सारे पाकिस्तान के अक़वाम का, सारी जमातों का दस्तखतों से ये कानून बना, उसको पांव तले रोध कर जजों की उम्र में ज़्यादा या कमी की जाए। बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की सियासी सोच रखने वाले इस आइन और कानून के मुहाफ़िज़ खुदा के फजल से नहीं होने देंगे। काजी साहब, खुदारा अपना किबला दुरुस्त करें, अपने फैसले इस आइन के मुताबिक करें, कानून के मुताबिक करें जिसका हल्फ आपने उठाया हुआ है। इस मुल्क के जस्टिस कार्निजस बने, दुराब पटेल बने। कहीं ऐसा ना हो कि आपका और आमर फारूक का नाम मौलवी मुश्ताक से भी बदतर हो, जस्टिस मुनीर से भी बदतर हो, और ये होने जा रहा है। अवाम की नफरत को देखें कि आज ये छोटा शख्स आजम सवाती जब किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर जाता है, मसाजिद के अंदर जाता है, पब्लिक प्लेसेस में आ जाता है,
तो लोग मेरे हाथ चूमते हैं, माथा चूमते हैं, लेकिन जनरल बाजवा अपनी गली में खिड़की से भी लोगों को जो है सामने नहीं आ सकता। यह है अवामी नफरत जिसका हमें सबको एहसास होना है। इसलिए काजी फाजिल ईसा साहब, आपसे इस कौम की, इस आइन की, वकला बरादरी की, जजेस की बहुत बड़ी तवक्कात हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पीटीआई के केस न सुने, उमर फारूक साहब पीटीआई के केस न सुने, इमरान खान के केस न सुने, हमारे जितने और असीर हैं उनके केस न सुने, इसलिए कि हमें आप पे कोई एतमाद नहीं। आपके फैसलों से इस आइन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। आप हमें बुनियादी हुकूक नहीं दे सकते। इसलिए ये इमरान खान का पैगाम मैं आपको दे रहा हूं कि हमने पहले कहा, अब कहा, और अब इमरान खान की जबान में कहता हूं कि आप पर हमारा कोई एतमाद नहीं, वकला का पाकिस्तान के कोई एतमाद नहीं। बार कौंसलों को खरीदने से वो एतमाद नहीं बढ़ेगा। इसलिए कतन हमारा कोई फैसला आप नहीं सुनेंगे, इसलिए कि आप इंसाफ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया जी। स्वाति साहब, ये बताइए कि आप एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट आ गए इमरान खान का पैगाम लेके, चंद दिन कबल सुबह 7 बजे आप इमरान खान के पास किसका सवाल पूछने को? बेटा, सबसे बड़ी बात यह है, आजम सवाती के पास सिर्फ पाकिस्तान की हिफाजत का, पाकिस्तान की तरक्की का, इंतशार को रोकने का पैगाम है। वो ना एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है और ना खान साहब एजेंट है। जब खान साहब ने यह फैसला किया कि मैं ख़त्म नबुव्वत के एहतराम के तौर पर और पाकिस्तान में इंतशार को बचाने के लिए ये जलसा मनसूख कर रहा हूं, तो साथ कह दिया इस रियायत के बाद सुन ले पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के लोगों, उसकी फोरसाइट को देख लें, दूरअंदेशी को देख लें। उसने कहा मुझे मालूम है कि आजम मुझ पर और सख्तियां होंगी, मुझ पर और केस बनेंगे, तुम पर और केस बनेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए, खत्म नबूवत के एहतराम के तौर पर मैं अपने वो 4 जितने भी वर्कर्स हैं, लीडरशिप है, मैं उनको आज के जलसे की तुम्हारे मुंह से ऐलान कर दो जाकर कि आज का जलसा मंसूब होगा उस दिन। और साथ में दाद देता हूं चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन खान गंडापुर और अपनी पीटीआई की क़यादत को भी कि उन्होंने बड़ा मुस्बत रोल अदा करके एक बड़ी खूनरेजी से मुल्क के पाकिस्तान की अजमत को बचाया है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं कि उनकी दूरअंदेशी का नतीजा था जिसकी वजह से मेरे कायद इमरान खान ने यह फैसला किया और आज पाकिस्तान खुदा के फजल से उस फैसले से मुस्बत सिमत की तरफ जाएगा। हम उम्मीद रखते हैं ताकि कौमी मुजरमों, चोरों, डाकुओं की हुकूमत ख़त्म हो, हमारा मैंडेट वापस हो और मुल्क में आइन और कानून की पासदारी हो। सवाती साहब, आपने काफ़ी तारीफ की है अली अमीन गंडापुर साहब की, जबकि रात 12 बजे तक आप उनके साथ इंतज़ामात का जायज़ा और इंतज़ामात के लिए बिजी थे। 4-5 घंटों में ऐसा क्या